हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कम्यूटेशन रिलेशन। ये जो रिलेशन है कम्यूटेशन रिलेशन, ये आगे हमारी जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें बहुत ही यूजफुल आए हुए हैं और इनके जो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं वो यूज होते हैं। और इसमें मैंने 4 टाइप्स में इसको आपको डिस्क्राइब करूंगी। 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। अब ये जो हमारा 4th टाइप होगा वो हमारा 4 मार्क्स में आता है, फुल ड्राइव करना, जो कि है एल स्क्वायर और एल एक्स की वैल्यू, या फिर ये जो वैल्यू है वो एल स्क्वायर और एल वाई भी हो सकती है, एल स्क्वायर एल जेड भी हो सकती है। वो आप वैल्यूज खुद चेंज कर सकते हो। मैं आपको एल स्क्वायर और एल एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करके दिखाऊंगी। और हमारे बाकी के कम्यूटेशन रिलेशंस ये है। हमारा फर्स्ट टाइप है जैसे एल एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स के साथ, एल वाई की वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स के साथ, एल जेड की वैल्यू एक्स वाई जेड। हम इनके रिजल्ट्स देखेंगे कि हम उनको कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे उनको याद रख सकते हैं और उनको डायरेक्ट पुट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। हम जैसे देखो साइक्लिक ऑर्डर में जाते हैं एक्स वाई जेड, तो जो हमारे रिजल्ट आते हैं वो पॉजिटिव में आते हैं। अगर हम ऐसे उल्टे जाएंगे तो हमारे रिजल्ट आएंगे नेगेटिव में। जो सेम कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड, ये हमेशा याद रखना 0 होंगे। इसमें भी ऐसा ही है, एल एक्स पी एक्स 0, एल वाई पी वाई 0, एल जेड पी जेड 0। अब देखो एल एक्स और वाई में एक्स से वाई पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, एक्स से वाई है, हमारा जेड कोऑर्डिनेट नहीं है तो यहाँ पे जेड आएगा और आयोटा एच कट हमेशा आएगा। एल एक्स वाई है तो हमारा एक्स है, जेड है, वाई आएगा यहाँ पे और आयोटा एच कट। ऐसे ही हमारा वाई है, एक्स है, तो यहाँ पे हम उल्टे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी उल्टे जा रहे थे एक्स टू जेड उल्टे जा रहे हैं तो यहाँ पे भी नेगेटिव आया। ऐसे ही यहाँ पे होगा वाई टू एक्स आ रहे हैं तो उल्टे आ रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। और वाई है, एक्स है, जेड नहीं है तो जेड कंपोनेंट एंड आयोटा एच कट। ऐसा ही इसमें है वाई टू जेड मतलब पॉजिटिव, और वाई है, जेड है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है तो एक्स और आयोटा एच कट। अब एल जेड और एक्स वाले में क्या होगा, जेड टू एक्स मीन्स पॉजिटिव सो आयोटा एच कट, और वाई नहीं है तो वाई, और जेड और वाई है तो हमारा एक्स नहीं है तो एक्स और नेगेटिव आ जाएगा साइन, बिकॉज जेड टू एक्स मीन्स उल्टे आ रहे हैं, हम उल्टी डायरेक्शन में है तो हमारा नेगेटिव आएगा एंड आयोटा एच कट। अब ये वाले में क्या होगा, इस वाले में ये होगा कि जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे पी एक्स पी वाई और पी जेड है, सिर्फ आपको एक्स वाई और जेड की जगह पी एक्स पी वाई और पी जेड लिखना है। देखो एल एक्स और वाई का रिजल्ट देखो तो हमारा क्या आया है, पॉजिटिव आयोटा एच कट जेड, और एल एक्स पी वाई का रिजल्ट अगर हम देखें तो हमारा क्या आ रहा है, आयोटा एच कट पी जेड। सिर्फ क्या है, हमने जेड की जगह पी जेड लिख दिया। ये दोनों होंगे सेम, ऐसे ही जैसे ऊपर वाला है वैसे ही ये वाला होगा। हमारा थर्ड टाइप आता है, थर्ड टाइप आता है हमारा, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे एल एक्स और एल वाई का निकालना है, एल एक्स का एल जेड के साथ निकालना है, तो हमारा ये क्या आएगा, एल एक्स एल वाई एल जेड आएगा, क्योंकि एक्स है वाई है जेड नहीं है, और एक्स टू वाई मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन सो पॉजिटिव आयोटा एच कट। ऐसे ही एल एक्स एल जेड एक्स टू जेड नेगेटिव, और एल वाई नहीं है तो एल वाई आयोटा एच कट। एल वाई और एल जेड में वाई टू जेड नेगेटिव और एल जेड नहीं है तो एल जेड आयोटा एच कट। एल वाई टू एल जेड सो पॉजिटिव वाई टू जेड, और वाई है जेड है, एक्स नहीं है तो एक्स और आयोटा एच कट। ऐसे ही एल जेड एल एक्स के साथ और एल जेड वाई के साथ सॉल्व करेंगे। सो वाई टू जेड मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन, और जेड है और एक्स है, वाई नहीं है तो एल वाई और आयोटा एच कट। ऐसे ही वाई टू जेड मीन्स ये उल्टी डायरेक्शन है सो नेगेटिव साइन, और एक्स नहीं है तो एल एक्स, वाई है जेड है, एक्स नहीं है तो एक्स और आयोटा एच कट। तो इनके रिजल्ट कुछ ऐसे आएंगे हमारे पास। और अब हमारा लास्ट रह गया जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, जो मतलब 4 मार्क्स में आता है ये हमारा। अब देखो एल स्क्वायर और एल एक्स को सॉल्व करना। एल स्क्वायर मैंने आपको बताया था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में एल स्क्वायर क्या होता है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, ये हमने फाइंड किया था प्रीवियस वीडियो में। और इसको वैसे भी हम लर्न भी कर सकते हैं, एल स्क्वायर और एल एक्स। अब हम एल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। अब एल स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर और एल एक्स। अब एल एक्स को इन तीनों के साथ अलग अलग रखा है, एल एक्स स्क्वायर एल एक्स प्लस एल वाई स्क्वायर एल एक्स एल जेड स्क्वायर एल एक्स। अब एल एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, एल एक्स इंटू एल एक्स। एल वाई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एल वाई इंटू एल वाई। एल जेड स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एल जेड और एल जेड। ऐसे हमने इस स्टेप में इसको लिख दिया।
फिर उसके बाद हम इसको और एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमें क्या होता है, ये नोटेशन का ध्यान रखना होता है। जब भी इसको बाहर निकालते हैं तो इस तरफ निकालते हैं और पीछे वाले को बाहर निकालते हैं तो परली तरफ। तो LX, LX और LX। अब इस वाले को हमें बाहर निकालना है तो उस तरफ निकालेंगे LX और ये आगे वाला LX। LY इसको बाहर निकालेंगे तो ये आगे LY हमने बाहर निकाला और अंदर क्या रह गया, LY और LX। अब हमें इस सेकंड वाले को बाहर निकालना है तो ये पीछे निकलेगा बाहर और LY और LX यहाँ पे अंदर रह गए। अब LZ डॉट LZ और कोमा LX को सॉल्व करना है। तो एक बार तो इस LX को बाहर निकालेंगे और अंदर क्या रह जाएगा, LZ और LX। एक बार सेकंड वाले को तो उसको पीछे की साइड निकालेंगे और LY और LX। अब देखो फर्स्ट टर्म जो है हमारी उसमें LX LX है, सेम कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएगा। सेकंड टर्म में LX LX, सो सेम कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब हमारा है LY LX, LY LX हमने ऊपर निकाला था माइनस आयोटा h कट LZ। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे माइनस आयोटा h कट LZ और हमारा यहाँ पे क्या है LY, सो LY साथ आएगा। ऐसी सेम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो LZ और LX की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा LZ और LX की आयोटा h कट LY, आयोटा h कट LY और LZ इनके साथ है तो LZ आ जाएगा। ऐसी इस वाले में LZ और LX की वैल्यू पुट करी और LZ साथ में तो ये आ जाएगा। अब देखो ये दोनों माइनस टर्म है और ये दोनों प्लस टर्म है, सेम है वैसे, तो माइनस और प्लस टर्म्स कैंसिल हो जाएगी तो 0 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप L² Y का और L² LZ का सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो थैंक यू। ये थे हमारे कम्यूटेशन रिलेशंस, इनको हम इस तरीके से लर्न रख सकते हैं।